हेलो दोस्तों, टारगेट स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वास्तव में पूरी दुनिया चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रही है। काम न होने के कारण कुछ लोग उदास और अकेलापन महसूस कर रहे हैं और कुछ वायरस फैलने के कारण असामान्य परिस्थितियों में उदास और भयभीत महसूस कर रहे हैं। लेकिन ऐसे हजारों लोग हैं जो इस समय को बहादुरी से हराने के तरीके खोज रहे हैं। वे इस चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को चुनौती देने के लिए खुद को प्रेरित यानी कि मोटिवेट करना चाहते हैं और मैं उनमें से एक हूँ। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों में से ही एक हूँ जो इन परिस्थितियों से लड़ने की कोशिश कर रही हूँ और मुझे आत्म प्रेरित होने का रास्ता मिल गया है और इसे मैं इस वीडियो में आपके साथ साझा करने चाहती हूँ। इस वीडियो में मैं आपको इस जादुई शब्द प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन के विभिन्न तथ्यों के बारे में समझाने की कोशिश करूंगी। जैसे कि ये शब्द कहाँ से आया, वास्तव में मोटिवेशन का अर्थ क्या है, मोटिवेशन के विभिन्न सिद्धांत क्या हैं, मोटिवेशन के विभिन्न प्रकार क्या हैं, मोटिवेशन का महत्व क्या है और सबसे महत्वपूर्ण सेल्फ मोटिवेशन के विभिन्न तरीके क्या हैं। तो आइए हम मोटिवेशन शब्द का अर्थ समझने से शुरुआत करते हैं। मोटिवेशन वह शब्द है जो मूल रूप से मकसद शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है व्यक्ति के भीतर की आवश्यकताएं, इच्छाएं या चाहतें। मोटिवेशन शब्द की मनोवैज्ञानिक विशेषता है कि मनुष्य को मजबूत बनाता है और उसे ताकत प्रदान करता है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए और व्यक्ति के व्यवहार को बनाए रखने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। मोटिवेशन हमारे व्यवहार और कुछ पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हमारी क्षमता को प्रभावित करती है। एक मनोवैज्ञानिक ताकत बल जो एक व्यक्ति को सकारात्मक सोचने के लिए मजबूत बनाती है कि उसके लिए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना, हासिल करना संभव है। ये अपने लक्ष्यों को पूरा करने और सही समय पर सफलता प्राप्त करने के लिए लोगों को उत्तेजित करने की प्रक्रिया भी हो सकती है। इसलिए मोटिवेशन सफलता की कुंजी है। मोटिवेशन इच्छा, जीवन मूल्य और विश्वास का संयोजन है जो आपको कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। ये किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक निश्चित तरीके से व्यवहार या कार्य करने के लिए एक मनुष्य को मोटिवेट करती है। ये आंतरिक परिस्थितियों जैसे इच्छाएं और लक्ष्य आदि में मनुष्य को सफलता की दिशा में ले जाने के लिए सक्षम होती हैं। ये तीन प्रेरक या उनकी कमी इस बात की जड़ में है कि कड़ी मेहनत करने के बाद भी कुछ लोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं। मोटिवेशन जो आपको अपना कौशल तेज करने के लिए ईंधन प्रदान करती है और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इस तरह से लागू करने के लिए बुद्धिमत्ता या समझ प्रदान करती है ताकि आपको सफलता और संतुष्टि प्राप्त हो सके। मोटिवेशन के बिना आप अपने खुद के भविष्य का नियंत्रण खो सकते हैं। विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा के कुछ सिद्धांत हैं, जैसे कि लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत, ERG सिद्धांत, मैकेलेंस आवश्यकताओं का सिद्धांत, रीएनफोर्समेंट थ्योरी, इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन और प्रेरणा का सिद्धांत। अब जब आप मोटिवेशन के अर्थ के बारे में जान ही चुके हैं तो मैं आपको विभिन्न प्रकार की मोटिवेशन के बारे में बताना चाहूँगी। मोटिवेशन को दो प्रकार में डिवाइड किया जा सकता है। पहला, आंतरिक प्रेरणा। अंदरूनी प्रेरणा या आंतरिक प्रेरणा से तात्पर्य उस प्रेरणा से है जो अधिकतर कार्य में रुचि या आनंद से संचालित होती है और ज़्यादातर बाहरी दबावों या इनाम की इच्छा पर निर्भर रहने के बजाय व्यक्ति के भीतर मौजूद होती है। प्रेरणा का स्रोत आपके भीतर ही होता है। जो छात्र आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं वे अपने स्वयं के हित के साथ स्वेच्छा से कार्य में संलग्न होने की संभावना रखते हैं और वह अपने कौशल को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं, जिससे उनकी क्षमताओं में वृद्धि होगी और उन्हें अपने शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। छात्रों को आंतरिक रूप से प्रेरित होने की संभावना है अगर वे इनमें से कुछ बातों का ध्यान रखें। अपनी मान्यताओं, इच्छाओं और ज़रूरतों को पहचानें। अपने आप पर विश्वास रखें कि आपके पास अपने इच्छित लक्ष्यों तक पहुंचने का कौशल है। अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानें और तदनुसार अपने लक्ष्यों को स्थापित करें। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कुछ नया सीखने और कड़ी मेहनत करने की उत्सुकता रखें और अपने स्वयं के नियंत्रण में कारकों के लिए अपने शैक्षिक परिणाम देते हैं। बाहरी प्रेरणा।
बाहरी प्रेरणा का मतलब है कि प्रेरणा का कारक कुछ बाहरी बल या तत्व है, इसलिए ये किसी व्यक्ति द्वारा किसी गतिविधि के प्रदर्शन को संदर्भित करता है ताकि इच्छापूर्ण परिणाम प्राप्त हो सके, चाहे वह गतिविधि आंतरिक रूप से प्रेरित हो या नहीं, और आमतौर पर व्यक्ति के बाहर से आती है। असल में किसी कार्य को करने या कुछ हासिल करने की हमारी इच्छा प्रमुख कारकों द्वारा नियंत्रित होती है। बाहरी प्रेरणा के सामान्य रूप कुछ सकारात्मक कार्य दिखाने के लिए पुरस्कार है। कुछ पुरस्कार या वित्तीय बोनस के रूप में मूल्यांकन या जुर्माना, या किसी मामले में दंडित होने की धमकी के रूप में कुछ गलत हो जाता है। एक हॉकी मैच में टीम के समर्थकों के लिए, विशेष रूप से टीम के लिए, बाहरी प्रेरणा भी है। बाहरी प्रेरणा के कुछ सामान्य उदाहरण हैं: बोनस, पुरस्कार कार्यक्रम, महीने का सबसे अच्छा कर्मचारी, एक खेल में मैच की ट्रॉफी और सजा आदि होने का डर। अब मैं आपको मोटिवेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में बताना चाहूंगी। भावना और प्रेरणा के बीच संबंध। भावनाएं और प्रेरणा एक दूसरे के साथ समान अंतर चलती हैं। भावनाएं मनुष्य के जीवन और आत्म सुधार की प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दुनिया के अधिकांश सफल लोग वह हैं जो अपनी भावनाओं पर अच्छे से नियंत्रण रखते हैं, और वो अपनी भावनाओं का उपयोग सकारात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए करते हैं। यदि भावना का बुद्धिमानी और समझदारी से उपयोग किया जाए तो ये आपके लिए एक शक्ति हो सकती है जो आपको जिंदगी में महान चीज़ों को प्राप्त करने में मदद कर सकती है। भावनाओं पर नियंत्रण एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है, और जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को सही समय पर नियंत्रित कर सकता है वह बहुत सफल हो सकता है। भावनात्मक प्रेरणा अपने देश के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो इसका सकारात्मक तरीके से उपयोग कर सकता है वह करियर की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है, संगठनात्मक और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्ति की ओर लेके जाता है। मोटिवेशन व्यक्ति को अच्छा प्रदर्शन करने और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। प्रेरणा का मूल कार्य प्रदर्शन करने के लिए उत्साह पैदा करना है। यदि समन्वय और सहयोग एक साथ होते हैं तो लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। मोटिवेशन प्रदर्शन के स्तर में सुधार करती है। एक सबऑर्डिनेट या कर्मचारी का स्तर न केवल उनकी योग्यता, प्रशिक्षण और क्षमताओं पर निर्भर करता है, बल्कि मोटिवेशन प्रदर्शन का निर्धारण करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। काम के प्रदर्शन से सफलता का सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने के लिए प्रदर्शन करने की क्षमता और इच्छा के बीच अंतर को भरना पड़ता है, जो सबऑर्डिनेट्स के साथ साथ अन्य काम करने वाले कर्मचारियों के प्रदर्शनों के स्तर में सुधार करने में मदद करता है। उचित प्रेरणा से किसी फर्म की उत्पादकता में वृद्धि हो सकती है और समय दक्षता हासिल होती है, और उत्पादन की लागत भी कम होती है। मोटिवेशन सफलता की राह। मोटिवेशन का सीधा संबंध सफलता से है। आप संगठनात्मक सफलता या अपनी सफलता की बाधाओं को मोटिवेशन से कम कर सकते हैं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अपने मूल्यों, इच्छाओं और विश्वास के आधार पर लक्ष्यों को स्थापित करना और अंत में अपनी परिस्थितियों से मेल खाने के लिए अपनी उपलब्धि की उम्मीदों को पूरा करना है। इन सब के लिए मोटिवेशन समग्र शक्ति है। यदि आप इनमें से किसी भी चरण में विफल होते हैं तो आप अपनी प्रेरणा को कम कर लेंगे, अपनी क्षमताओं के अनुसार काम करने में विफल रहेंगे और सफलता की संभावना कम हो जाएगी। इसलिए उचित प्रेरणा ही सफलता की कुंजी है। कार्य में स्टेबिलिटी हासिल करना। किसी प्रतिष्ठा, सद्भावना और प्रदर्शन को आगे बढ़ाने के एकमात्र तरीके में कार्यबल की स्थिरता बहुत महत्वपूर्ण है। कर्मचारी केवल तभी उद्यम के प्रति वफादार रह सकते हैं जब वह भी इसमें शामिल होते हैं और प्रबंधन में भागीदारी की भावना रखते हैं। कर्मचारियों के कौशल और दक्षता हमेशा कर्मचारियों के साथ साथ नियोक्ताओं के लिए बहुत लाभकारी होगी। जैसा कि पुरानी कहावत है, ओल्ड इज गोल्ड, जो यहाँ प्रेरणा की भूमिका पर जोर देता है। पुराने लोग, अधिक अनुभव और उनके समायोजन एक ऐसा विषय है जो उद्यम के लिए लाभदायक हो सकता है, क्योंकि उन्हें प्रशिक्षण की बहुत आवश्यकता नहीं होती। सेल्फ मोटिवेशन। यह आवश्यक नहीं है कि आपको मोटिवेशन के लिए हमेशा एक बाहरी स्रोत की आवश्यकता हो। सेल्फ मोटिवेशन के रूप में खुद को प्रेरित करना भी संभव है।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल उच्च स्तर तक अपना मनोबल नहीं बना पाते और उनमें प्रेरणा का स्तर कम होता है। ये चिंता करने की चीज नहीं है। जैसे अन्य सभी गुण कौशल, नेतृत्व या प्रबंधन आदि विकसित की जा सकती है, वैसे ही मोटिवेशन कड़ी मेहनत के साथ विकसित की जा सकती है। ये आवश्यक नहीं है कि आपको जन्मजात गुणवत्ता के रूप में मोटिवेशन मिले। आप किसी भी सफल एथलीट से बात करें, वे यही कहेंगे कि उनकी प्राकृतिक प्रतिभा महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्हें जो भी मिला वह उनके प्रशिक्षण और अभ्यास स्तर के वजह से मिला, जिसका अर्थ है कि ये उनकी आंतरिक आत्म प्रेरणा है जो वास्तव में उन्हें कड़ी मेहनत करने के लिए मोटिवेट करती है। तो प्रेरणा सफलता का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। अब आप सेल्फ मोटिवेशन के लिए विभिन्न तकनीकों के बारे में जानना चाहेंगे, तो सेल्फ मोटिवेशन का सबसे अच्छा रूप है, क्योंकि किसी को भी आपको प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं है। आप इनमें से कुछ या किसी भी महत्वपूर्ण तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। और पहली तकनीक है लक्ष्य निर्धारण। मोटिवेशन और लक्ष्य निर्धारण के बीच एक मजबूत संबंध है। जब कोई व्यक्ति लक्ष्य निर्धारित करता है तो ये उसकी प्रेरणा को बढ़ाता है, क्योंकि अब व्यक्ति के पास आगे बढ़ने का लक्ष्य भी है और सफलता की ओर बढ़ने का मार्ग भी। अपना विस्तृत लक्ष्य निर्धारण अनुसंधान करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या काम कर रहे हैं, आप उसके लिए क्यों काम कर रहे हैं और आप इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसका विवरण है। अपने चारों ओर देखिए और खुद को प्रेरित करें। अब घर पर बेकार बैठकर खुद को प्रेरित नहीं कर सकते। बाहर घूमिए और उन अवसरों को तलाश करें जो आपको एक निश्चित लक्ष्य के लिए काम करने की ओर प्रेरित करेंगे। अपने जीवन में प्रेरणा के प्रति अधिक उत्साह दिखाएं और आप अधिक प्रेरित हो जाएंगे। अपनी रुचि और पसंद का उपयोग करें। अपने आप को प्रेरित करने के लिए सर्वोत्तम तरीकों में से एक है अपनी रुचि, पसंद और खुशी की सूची बनाना और तदनुसार एक कैरियर योजना तैयार करना। अपनी योग्यता और रुचि को जोड़ लें और कुछ ऐसा बनाएं जो आपको अच्छा लगे। कुछ ऐसा करना जो आपको आनंद देता है आत्म प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत होगा। उदाहरण के लिए, यदि आप जिम जाने के बारे में सोचते हैं और आप अपनी योजना को छोड़ देते हैं क्योंकि व्यायाम से जुड़े दर्द को एक नकारात्मक प्रेरणा माना जाएगा, जबकि अगर कोई व्यक्ति इस तथ्य के बारे में सोचता है कि इससे लंबे समय तक स्वास्थ्य लाभ में प्रभाव पड़ेगा, तो ये उसके लिए सकारात्मक प्रेरणा होगी। खुद को पुरस्कृत करें। मोटिवेशन का दूसरा तरीका प्रेरक पुरस्कारों का उपयोग करना है। जब कुछ दांव पर लगा हो या जब कोई इनाम शामिल होता है तो सब कुछ बदलाव, प्रेरणा स्तर और काम की गति के आसपास बदल जाता है। अपने साथ एक समझौता करें और अतिरिक्त प्रेरणा के लिए पुरस्कारों के कुछ रूप निर्धारित करें और उन पुरस्कारों को ध्यान में रखते हुए अपना मनोबल बढ़ाएं। एक ऐसा तथ्य खोजें जो आपको वास्तव में प्रेरित करे और इसे आपको निरंतर सफलता और सुधार की ओर ले जाने दे। दोस्तों, हमेशा याद रखें कि व्यक्ति को अपनी क्षमताओं को देखने और उसका पूरा उपयोग करने के लिए प्रेरित करने के लिए मोटिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हमेशा मोटिवेटेड रहने की कोशिश करें और बहादुरी से कठिन समय के साथ लड़ने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि आपको मोटिवेशन पर हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। ऐसी और जानकारीपूर्ण वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें टारगेट स्टडी यूट्यूब चैनल को और रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए दबाएं बेल आइकन को। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।